दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आईपीएल में हर साल एक जैसे मुकाबले देखने को मिलते हैं, तो इस बार का छठा मैच आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग के इस महामुकाबले में दो दिग्गज टीमें आमने सामने थीं। एक और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स, तो दूसरी तरफ रेयान पराग की राजस्थान रॉयल्स। मैच की शुरुआत में ही रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि उन्होंने सुनील नारायण को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया और उनकी जगह ढाकड़ ऑलराउंडर मोइन अली को मौका दिया। वहीं राजस्थान के कप्तान रेयान पराग ने भी एक बड़ा निर्णय लेते हुए फजल हक फारूकी की जगह वाणिंदु हसरंगा को टीम में शामिल किया। मैच की ओपनिंग धमाकेदार रही। राजस्थान के लिए संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे, जबकि कोलकाता की ओर से पहला ओवर डालने आए स्पेंसर जॉनसन। पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 9 रन खर्च किए, जिससे राजस्थान की शुरुआत थोड़ी धीमी रही। यशस्वी जायसवाल ने एक चौका लगाया, सैमसन ने भी बल्ला घुमाया, लेकिन कोई बड़ी शुरुआत नहीं मिल सकी। राजस्थान को पहला तगड़ा झटका चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर लगा, जब वैभव अरोड़ा ने संजू सैमसन को बोल्ड कर दिया। संजू सिर्फ 11 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और कोलकाता के खिलाड़ी जोश से झूम उठे। उस समय राजस्थान का स्कोर 3 ओवर में 30 रन था, लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद टीम दबाव में आ गई। पावर प्ले खत्म होते होते राजस्थान ने एक विकेट खोकर सिर्फ 54 रन बनाए। अब क्रीज पर यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रेयान पराग थे। पराग 25 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें विकेटकीपर क्विंटन डीकॉक के हाथों कैच आउट करवा दिया। राजस्थान के बल्लेबाज पहले से ही दबाव में थे और फिर आया सबसे बड़ा झटका। सिर्फ 2 रन और जुड़े थे कि यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए। शानदार फॉर्म में चल रहे जायसवाल 24 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब राजस्थान का स्कोर 69 रन पर 3 विकेट था और क्रीज पर आए वाणिंदु हसरंगा, लेकिन हसरंगा भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और महज 4 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बन गए। राजस्थान की टीम मुश्किल में फंसती दिख रही थी और कोलकाता के गेंदबाज पूरी लय में नजर आ रहे थे। राजस्थान की आधी टीम महज 76 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैच अब पूरी तरह राजस्थान के हाथ से फिसलता जा रहा है। मैदान पर मौजूद ध्रुव जुड़ेल और नीतीश राणा के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन तभी कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने अचानक गेंद मोइन अली को थमा दी। यह दांव राजस्थान की आखिरी उम्मीदों पर भी पानी फेरने वाला साबित हुआ। मोइन अली ने आते ही नीतीश राणा को महज 8 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया, जिससे राजस्थान को 5वां बड़ा झटका लग गया। अब टीम की सारी उम्मीदें ध्रुव जुड़ेल और शुभम दुबे पर टिकी थी। इस बीच मैच का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। राजस्थान 22 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, दबाव चरम पर था और हर फैन की धड़कन तेज हो गई थी। राजस्थान को अब डेस्परेटली एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी और शुभम दुबे क्रीज पर मौजूद थे, जिन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतारा गया था। उन्होंने ध्रुव जुड़ेल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन क्रिकेट को यूं ही रहस्यमयी खेल नहीं कहा जाता। जैसे ही लगा कि राजस्थान की उम्मीदें फिर से जाग रही हैं, तभी उन्हें एक और झटका लग गया। वैभव अरोड़ा ने अपनी घातक गेंदबाजी से शुभम दुबे को आउट कर दिया। दुबे, जो राजस्थान के लिए एक बड़ी पारी खेल सकते थे, सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह राजस्थान की इस महत्वपूर्ण साझेदारी का अंत महज 28 रन पर हो गया और टीम एक बार फिर संकट में आ गई। अब हर कोई यही सोच रहा था कि क्या राजस्थान वापसी कर पाएगी। 15 ओवर पूरे होने के बाद राजस्थान का स्कोर सिर्फ 110 रन था और ऐसा लग रहा था कि मैच कोलकाता की पकड़ में आ चुका है। तभी मैदान पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर, जिनसे अब सभी को बड़ी उम्मीदें थीं। उनके साथ ध्रुव जुड़ेल भी क्रीज पर डटे थे और दोनों को मिलकर टीम को 150 के पार ले जाना था, लेकिन कोलकाता की टीम किसी भी हाल में यह होने नहीं देना चाहती थी। फिर हुआ एक बड़ा झटका। हर्षित राणा ने राजस्थान को 7वां झटका दिया और यह झटका किसी सदमे से कम नहीं था। शानदार बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव जुड़ेल 69वें ओवर की पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग की ओर खेलने गए, लेकिन यह फुल टॉस गेंद उनके लिए घातक साबित हुई। गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधा स्टंप्स पर जा लगी और उनकी शानदार 33 रनों की पारी का अंत हो गया। राजस्थान की मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि विकेट लगातार गिरते जा रहे थे और तभी राजस्थान को एक और बड़ा झटका लगा। शिमरन हेटमायर, जिनसे टीम को काफी उम्मीदें थीं, वो भी 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा का शिकार बन गए। अंगकृष रघुवंशी ने उनका कैच लपक लिया और हेटमायर मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। राजस्थान की जीत की उम्मीदों को करारा झटका लगा, क्योंकि टीम पूरी तरह से बिखर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। जब सबको लगने लगा कि राजस्थान की पारी अब खत्म होने वाली है, तभी जोफ्रा आर्चर ने ऐसा तूफान मचाया कि सब चौंक गए। जी हाँ, जोफ्रा आर्चर, जिनसे किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, उन्होंने अपनी छोटी लेकिन अहम पारी खेलकर राजस्थान को 150 के पार पहुंचाने में मदद की। जहां एक ओर आर्चर ने तेज तर्रार 16 रन बनाए, वहीं आखिरी ओवरों में हल्का फुल्का योगदान देते हुए राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 151 रन
रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। अब कोलकाता के सामने था 152 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य और इस मैदान पर इस स्कोर का पीछा करना आसान नहीं था। समय था कोलकाता की पारी के आगाज का और भाई साहब शुरुआत ऐसी मिली कि मानो तूफान आ गया हो। सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे क्विंटन डी कॉक और मोइन अली। इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि डी कॉक के साथ मोइन अली पारी की शुरुआत करेंगे। लेकिन कोलकाता की इस रणनीति ने राजस्थान की टीम को पूरी तरह से चौंका दिया। मैच का रोमांच अब नई ऊंचाइयों पर था। मैदान पर उतरते ही क्विंटन डी कॉक ने पहली 10 गेंदों में 17 रन जड़ दिए। यह धमाकेदार शुरुआत कोलकाता की आक्रामक सोच को दर्शा रही थी और साफ कर दिया था कि वे यह मुकाबला आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। तो दोस्तों, क्रिकेट के इस महामुकाबले में आज जो कुछ भी हुआ उसने हर फैन की धड़कनें तेज कर दी। कोलकाता और राजस्थान की इस टक्कर में रोमांच अपने चरम पर था और सबसे बड़ा धमाका किया क्विंटन डी कॉक ने। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, डी कॉक ने राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। पहले ही 6 ओवरों में चौकों छक्कों की बरसात कर दी और पावर प्ले खत्म होते होते कोलकाता का स्कोर बिना किसी नुकसान के 44 रन तक पहुंच गया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग बस माथा पकड़कर रह गए कि इस तूफान को आखिर कैसे रोका जाए। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में हर पल कुछ भी बदल सकता है और यही हुआ। 7वें ओवर में एक बड़ा मोड़ आया। मोइन अली का रन आउट। डी कॉक जो पूरे जोश में थे, उन्होंने एक गलत कॉल देकर मोइन अली को रन आउट करवा दिया। जैसे ही मोइन अली पवेलियन लौटे, राजस्थान के खेमे में जोश भर गया और कोलकाता पर दबाव बढ़ने लगा। लेकिन क्या डी कॉक इतनी जल्दी हार मानने वाले थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अगले ही ओवर में राजस्थान के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी और सिर्फ 29 गेंदों में अर्धशतक जमा दिया। लेकिन रुकिए, खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अजिंक्य रहाणे ने भी मोर्चा संभाल लिया और कोलकाता के स्कोर को और आगे बढ़ाने में जुट गए। राजस्थान के कप्तान रियान पराग का चेहरा उतर चुका था क्योंकि उनके गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। फिर आया मैच का सबसे रोमांचक मोड़। वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल ने भी अपना दम दिखाया। राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए और अंत में कोलकाता ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। अब सवाल आपसे, आप किस टीम के फैन हैं? क्या कोलकाता इस साल भी ट्रॉफी उठाने वाली है या राजस्थान पलटवार करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप भी क्रिकेट के जबरदस्त रोमांच के दीवाने हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट की सबसे जबरदस्त अपडेट्स, तो जुड़े रहिए और स्टेडियम जैसा मजा घर बैठे लीजिए।